मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होता है। चलिए डियर स्टूडेंट, मैं राजा आलम सर, और आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं फिर आज हिंदी व्याकरण का एक साधारण सा चैप्टर, जिसका नाम है प्रत्यय। कल ही वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था उपसर्ग के बारे में, उपसर्ग क्या होता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे प्रत्यय। प्रत्यय भी हमारे बिहार बोर्ड का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। बहुत ही बच्चा बोला जी आप उपसर्ग डाले हैं तो कम से कम प्रत्यय तो डाल दीजिए, ठीक है ना। तो मेरे YouTube चैनल डियर स्टडी 99 पर आपका स्वागत है और हार्दिक शुभकामना भी है। और मेरा फेसबुक आईडी जो है राजा आलम के नाम से चलता है, MD राजा आलम, आप सर्च कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग देख लेते हैं क्या चीज, प्रत्यय। प्रत्यय आप लोग कितना दिन से देख रहे हैं कि नहीं देखे होंगे। आज आपको ऐसे भाषा में हम समझा देंगे जो आप कभी भी नहीं सुने होइएगा। तो आज हम लोग देखेंगे प्रत्यय। तो प्रत्यय हम लोग देख लेते हैं। प्रत्यय, इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में सफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सफिक्स। एकदम आसान है। अब ये प्रत्यय जो होता है दो शब्दों के मेल से बना है। एक होता है प्रति, अधन, अय, ठीक है। प्रति का मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है साथ में, साथ में। आ यहां पर अय का मतलब क्या होता है? चलने वाला, चलने वाला, मतलब साथ में चलने वाला, लेकिन अंत में, ठीक है ना। ये तो ग्रामर के रूल से हो गया। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई पूछता है प्रत्यय क्या है, प्रत्यय क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं जे प्रत्यय एक शब्दांश है। क्या है? शब्दांश है जो किसी शब्दों के अंत में लग कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाता है, तो उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये आप जान सकते हैं प्रत्यय क्या है। एक शब्दांश है जो किसी शब्दों के अंत में लगता है और उनके अर्थ में परिवर्तन लाता है। उपसर्ग में हमने क्या बताया था? उपसर्ग बताया जो वैसे शब्दांश जो किसी शब्दों के पहले लगकर, और ये कह रहा है शब्दों के अंत में लगकर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग एक शब्द लेते हैं, जैसे क्या लेते हैं, यहां पर जैसे मान लीजिए हम लोग मानो में अगर ता जोड़ते हैं तो यह बनता क्या है? मानवता बनता है, ठीक है। अब यहां पर समझने की सबसे बड़ी बात है कि मानवता में कौन सा प्रत्यय है। तो ये बना है मानो प्लस में ता। अब ये देखिए वैसे शब्दांश जो किसी शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं भैया, सफिक्स बोलते हैं। यहाँ मानो में ता जोड़े हैं तब ना मानवता बना है। तो यहाँ आएगा परीक्षा में जो मानवता में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर ता है। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जे लड़का अधनपन, तो यह क्या बनेगा? लड़कपन बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग खाटा में अगर आ से जोड़ते हैं तो बोलिए खटास बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर दिन में हम लोग ईक जोड़ते हैं तो बोलिए दैनिक बनेगा कि नहीं? अरे बोलिए अगर भारत में हम य जोड़ते हैं तो यह क्या बनेगा? बोलिए भारतीय बनेगा कि नहीं? यहाँ जितना भी आप देख रहे हैं सबसे अंत वाला, यही तो हमारा प्रत्यय है भैया। आप लोग भुला गए जो प्रत्यय बड़ी बड़ा होता है। बड़ा कुछ नहीं होता है, नहीं समझ में आता है तो बड़ा होता है, ठीक है ना। ये सबसे आसान चैप्टर है। उसी प्रकार अगर हम सांप में अगर एरा जोड़ेंगे तो बोलिए सपेरा बनेगा कि नहीं? अरे बोलो। अगर ससुर में हम आल जोड़ेंगे
तो बोलिए ससुराल बनेगा कि नहीं? बोलिए बोलिए। अब कहने का मतलब है जितना ही साइडों में दिख रहा है यही तो प्रत्यय है। आप भुला गए। हमने क्या कहा? ये प्रत्यय दो शब्दों के मेल से, प्रति प्लस अय। प्रति का मतलब साथ में, अय का मतलब चलने वाला, यानी साथ में चलने वाला, यानी वैसे सावधान जो किसी शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं भैया प्रत्यय। अंत में देखिए, ये सब तो अंत में ना लग रहा है। हर ध्यान से देखिए, अगर यहां पर पंडित में अगर हम आइन जोड़ेंगे तो बोलिए ना पंडिताइन बनेगा कि नहीं? पंडिताइन बनेगा कि नहीं? बनेगा ना। उसी प्रकार मास्टर में हम आइन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मास्टराइन। मास्टराइन, ठीक है ना? मास्टराइन बनेगा, ठीक है ना? तो यहां पर अब मास्टराइन, मास्टराइन मतलब मास्टर प्लस आइन बराबर मास्टराइन, ठीक है ना? लेकिन ये बड़का है हकवा डाइन, ऐसा नहीं, ऐसे कहने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो भी देख रहे हैं ना, सारा लिख रहा है यहाँ पर। अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पर लोहा में अगर हम आल जोड़े तो बोलिए लोहार बनेगा कि नहीं? लोहार, ठीक है ना? ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, आप घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान है। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग सजा में अगर आवट जोड़ते हैं तो बोलिए सजावट बनेगा कि नहीं? अरे बोलो भैया बोलो, अरे बोलो। अगर पढ़ा में हम आइन जोड़ेंगे, पढ़ा में आई जोड़ेंगे तो बोलिए पढ़ाई बनेगा कि नहीं? अरे बोलो भैया बोलो। एकदम आसान है। आप लोग को लग रहा था ये भारी है, वो भी भारी कैसे होगा? यहाँ देखिए ना कितना आसान सटीक आंसर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना? उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक और सेंटेंस हम बनाने जा रहे हैं। अगर यहाँ पर लूट में हम एरा जोड़ेंगे तो बोलिए लुटेरा बनेगा कि नहीं? बनेगा ना, एकदम बनेगा। अगर 10 में हम वा जोड़ते हैं तो बोलिए दसवा बनेगा कि नहीं? तो है जितना साइडवा में देख रहे हैं यही तो हमारा प्रत्यय है। आप लोग का एक क्वेश्चन घुमा कर बिहार बोर्ड में दे देगा, ये आप ही बताइए 10वां में कौन प्रत्यय है? तो लड़का घबराना शुरू हो जाता है। अरे भैया वैसे सावधान जो किसी शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला दे, हुए तो हमारा प्रत्यय है। हम लोग घबरा जाते हैं। घबराने की जरूरत कहीं नहीं है। एक बार मेरा वीडियो देखिए, धाए जाइए बोर्ड में या धाए धाए मारिए, एकदम जाइएगा तो लगेगा जी आसाने है, ठीक है ना? अब यहाँ पर हम लोग का समझने के बात है कि जितना यह शब्दांश दिख रहा है अंत में, यहाँ पर मानो में ता जोड़े हैं, लड़का में पन जोड़े हैं, काटा में आस जोड़े हैं, दिन में इक जोड़े हैं, दैनिक बना है, भारत में ये जोड़े हैं, भारतीय बना है, साप में एरा जोड़े हैं, सपेरा बना है, ससुर में आल जोड़े हैं, ससुराल बना है, पंडित में आइन जोड़े हैं, पंडिताइन बना है, मास्टर में आइन जोड़े हैं, मास्टराइन बना है, लोहा में आल जोड़े हैं, लोहार बना है, सजा में आवट जोड़े हैं, सजावट बना है, पढ़ा में आई जोड़े हैं, पढ़ाई बना है, लूट में एरा जोड़े हैं, लुटेरा बना है, 10 में आवाज जोड़े हैं, दसवा बना है। एकदम आसान है। आसान है कि नहीं? एकदम आसान है। घबराने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। बस अब थोड़ा सा अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं पशु में अगर तवा जोड़ते हैं तो बोलिए क्या बनेगा? पशुत्व बनेगा कि नहीं बनेगा? कह रहे हैं भारी है। भारी कहाँ से है भैया? पशुत्वा ऐसे लिखाएगा, पशुत्व। अब यहाँ पर तवा प्रत्यय है, एकदम आसान है। अब हम लोग थोड़ा सा ये यहाँ तक तो जान गए कि भाई प्रत्यय क्या है। अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि ये प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम लिखते हैं कि प्रत्यय जो होता है ये 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होता है। ये याद रखिएगा। एक का नाम जो होता है उसका नाम है क्या? कृत प्रत्यय। क्या नाम है? कृत प्रत्यय नाम है। और दूसरा का जो नाम है तद्धित प्रत्यय नाम है, ठीक है ना? अगर आपको कोई पूछता है कि प्रत्यय कितने प्रकार के, तो कहिएगा 2। एक का नाम कृत प्रत्यय, दूसरा का नाम तद्धित प्रत्यय। अब हम लोग जान लेते हैं कि कृत प्रत्यय क्या है और तद्धित प्रत्यय क्या है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हमसे कोई पूछता है
ये कृत प्रत्यय क्या है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर कोई पूछता है कृत प्रत्यय क्या है, कृत प्रत्यय क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं ये क्रिया या धातु के अंत में लगने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, एकदम आसान है। अब इसमें मैटर आता है क्रिया क्या है, व्हाट इज वर्ब क्या है। तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया का मतलब किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सारा क्रिया होता है। क्रिया का मतलब क्या होता है, ए वर्ब इज वर्ड विच डिनोट एक्शन स्टेट पोजीशन दैट इज कॉल्ड वर्ब। मतलब क्रिया एक शब्द है जो किसी कार्य, दशा, स्थिति, अधिकार का बोध कराता है। उतना याद नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ इतना रखिए किसी काम को करने या होने का बोध उसे क्रिया कहते हैं। यहाँ क्रिया या धातु के अंत में, जैसे यहाँ पर क्रिया का मतलब अगर हम जा में अगर ता जोड़ते हैं तो बोलिए जाता बनता है कि नहीं। अगर यहाँ पर चल में अगर ना जोड़ते हैं तो चलना बनता है कि नहीं। अगर बोल में अगर ना जोड़ते हैं तो बोलिए बोलना बनता है कि नहीं। अरे बोलना, खेलना, पढ़ना, मारना, पीटना, हंसना, दौड़ना, लिखना, ये सारा कृत प्रत्यय है। जावना से क्रिया के बोध हो उसे कृत प्रत्यय है। दूसरा मैटर जो होता है हमारा तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित किसे कहते हैं, तो तद्धित का मतलब होता है, तद्धित प्रत्यय का मतलब होता है जो वैसे प्रत्यय या वैसे शब्दांश, मतलब वैसे प्रत्यय जो संज्ञा, कोमा सर्वनाम, कोमा विशेषण के अंत में लगने वाला प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है ना, कहते हैं। अब इसमें दो मैटर, पहले तो आ गया था क्रिया या धातु के अंत में। अब हम लोग ये देखेंगे, ये यहां पर कह रहा है ये संज्ञा सर्वनाम। संज्ञा क्या है, संज्ञा का मतलब होता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग दैट इज कॉल्ड संज्ञा, यानी नाउन। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसे किसी विशेष किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, विचार आदि का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम का मतलब क्या होता है, प्रोनाउन। प्रो मतलब पहले, नाउन मतलब संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम लोग कहते हैं सर्वनाम। अब विशेषण का मतलब होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहते हैं हम लोग विशेषण। यहां पर देखिए, यहां तो चल में ना जुड़े चलना बना, बोल में ना बोले बोलना बना, दौड़ में ना जुड़े दौड़ना बना, अगर टहल में ना जुड़े टहलना बना। लेकिन इसमें कह रहा है संज्ञा सर्वनाम में विशेषण के अंत में। आप ही बताइए, अगर यहाँ हम खाटा में अगर आस जोड़ते हैं तो बोलिए क्या बनता है, खटास बनता है। यहाँ तो कोई क्रिया नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर मानो में अगर ता जोड़ते हैं तो बोलिए मानवता बनता है कि नहीं। आप ही बताइए। अगर यहाँ लड़का में अगर पन जोड़ते हैं तो बोलिए लड़कपन बनता है कि नहीं। तो यहाँ तो कोई यहाँ पर क्रिया का बोध नहीं हो रहा है। क्रिया का मतलब किसी काम को करने या होने का बोध हो। संज्ञा सर्वनाम विशेषण का मतलब क्या होता है, संज्ञा मतलब किसी नाम का, विशेषण मतलब जो उसके प्रयोग होता है, उस संज्ञा का स्थान प्रयोग होता है। विशेषण का मतलब होता है संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताओ। यहाँ तो क्रिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्रिया तो है। जा में ता जोड़े तो जाता बनता है, चल में ना जोड़े चलना बनना है, बोल में ना जोड़ेंगे बोलना बनेगा, टहल में ना जोड़ेंगे टहलना बनेगा, दौड़ में ना जोड़ेंगे दौड़ना बनेगा। यहाँ पर तो कोई क्रिया नहीं नहीं हो रहा है। अगर उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि अगर दिन में हम ई के जोड़ेंगे तो आप ही बताइए दैनिक बनेगा कि नहीं। अब यहाँ पर क्वेश्चन कर देता है दैनिक में कौन से प्रत्यय है। यहाँ पर देखिए दिन प्लस इक बना है, सांप प्लस एरा, मामा प्लस एरा, फूफा प्लस एरा, 10 प्लस वाह, ठीक है ना। तो ये तमाम प्रकार के जो जितने भी यहाँ पर वर्ड आएंगे वो सारे कृत प्रत्यय नहीं कहलाएंगे, ये तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। आज इसमें
जिसमें अगर क्रिया का बोध होगा, जैसे चल प्लस ना, बोल प्लस ना, दौड़ प्लस ना, हंस प्लस ना, टहल प्लस ना, रो प्लस ना, ये सब हो जाएगा कृत प्रत्यय। तो प्रत्यय दो प्रकार के यहाँ पर सारा का प्रकार ले दिए। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद ले लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग चलने का प्रयास आगे कहेंगे। ये सारा चीज आप लोग को हम एक कम वीडियो में बहुत कम समय बता दिए। प्रत्यय में कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। इसके पहले हम लोग भी उपसर्ग के बारे में बताए थे, जो वैसे शब्द जो कि शब्दों का पहले लगता है तो उसे हम लोग बोलते हैं उपसर्ग। अब वैसे शब्द जो कि संज्ञा, वैसे शब्द जो कि शब्दों के अंत में लगता है उसे बोलते हैं प्रत्यय। इतना सटीक आंसर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। एकदम अपने से भी जाकर 10वां की किताब निकालिए और उसमें देखिए प्रत्यय एक चैप्टर दिया होगा, उसमें धाए धाए बिना आंसर देखे भी मार दीजिए। शब्दों के अंत में लगेगा शब्दांशों, ये शब्दांश है, ये अंत में लगेगा वो प्रत्यय है, शुरू में लगेगा उपसर्ग है। एकदम आसान है, दो प्रकार के होता है, यहाँ पर सारा चीज बता दी है, ठीक है ना। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा ऐसा वीडियो हम लेकर ही आते रहेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जाते वक्त आपको यही कहेंगे, ये अगर ये समझ में अगर आपको आ गया होगा तो अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल DR स्टडी 99, DR स्टडी 99 ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना। और फेसबुक पर मेरा MD राजा आलम के नाम से सर्च करिएगा, आ जाएगा। एकदम आसान भाषा में समझाते रहेंगे और आपको ये बताएंगे कि अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों को थोड़ा भेज दीजिए, वो भी लोग भी अपना पढ़े समझे और जाने। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मत भेजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इतना सारा मेहनत, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट मिलता है तो बुझिए आपके लिए बहुत कुछ है। जिंदगी क्या है, टू लर्निंग इज एन आर्ट, सीखना एक ही कला है, सीखना ही कला है। आप जिंदगी में कुछ भी सीखिए, यही कलाएं हैं, ठीक है ना। शिक्षा क्या है, शिक्षा के जितना अपने अंदर भरिएगा वही तो शिक्षाएं हैं, वही तो आपके ज्ञान है, ठीक है ना। ज्ञान अनंत है, ये कभी कम नहीं होता है, जितना चाहिए उतना ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे बात है आप लोग हम बताएंगे, और पढ़ाई मन लगा कर करिए, अच्छा से करिए और बढ़िया ज्ञान लीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। क्योंकि किसी व्यक्ति ने कहा है, तुझ में भी ये बात है, तेरी भी औकात है, तुझ में भी ये बात है, तेरी भी औकात है, तुम भी बन सकता है सिकंदर, झांक ले अपने दिल के अंदर। वो सब कोई सिकंदर बन सकता है, लेकिन पहले अपने अंदर झांक ले जो हम कहाँ तक हैं। अगर कोई जिंदगी में कमजोर नहीं होता है, जो मेहनत करता है वो होशियार होता है, जो मेहनत नहीं करता वो कमजोर होता है, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।